Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we'll be discussing about the measurement and motion, that is chapter number 10 of class 6th standard. So students, firstly we'll talk about the topic history of transport. तो ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात करते हैं हम, तो जैसे आप स्कूल आते थे पहले, ठीक है, नाउ तो स्कूल्स आर क्लोज्ड ड्यू टू लॉकडाउन, बट बिफोर व्हेन यू यूज्ड टू कम टू द स्कूल, सो आप अलग अलग मेथड से आते थे. मोस्ट ऑफ योर पेरेंट्स समटाइम्स ड्रॉप यू, ठीक है, कभी कभी आपके पेरेंट्स आपको ड्रॉप करने आते थे अपनी कार से या बाइक से, कभी आप स्कूल बसेस में आते थे, या कभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ट्रैवलिंग बाय रिक्शा और ऑटो रिक्शाज, ठीक है. तो इस टाइप से हर कोई एक अलग अलग तरह के हम क्या करते हैं, व्हीकल्स का यूज़ करते हैं जब हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, ठीक है. और जो आपने देखा होगा कुछ लोग स्पेस क्राफ्ट के थ्रू धरती से स्पेस में जाते हैं और जिन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं. तो इसी टाइप से ये सारी की सारी चीज़ें जैसी भी आपको दिखाई देती हैं, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी. अगर हम पहले की बात करें तो जो पहले लोग रहते थे वो सिर्फ दे यूज़ टू वॉक एंड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो लोग होते थे वो सिर्फ चल के जाया करते थे. और धीरे धीरे इसके बाद लोगों ने क्या किया, जो एनिमल्स थे उनका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. और उसके बाद एनिमल्स की हेल्प से उन्होंने क्या क्या करना स्टार्ट कर दिया, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद उन्होंने जो वुडन लॉग्स होते हैं, जो बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे होते हैं, उनको इकट्ठा करके उनसे वो बना लिए, राफ्ट्स बना लिए, सो दैट कि वो पानी के ऊपर जो तैर सकें, ठीक है. और वुडन प्लैंक्स की हेल्प से, वुडन प्लैंक्स जो लकड़ी के फट्टे होते हैं, उन्होंने उनसे बोट्स बना ली, ठीक है. तो इस टाइप से अलग अलग इन्वेंशंस होती रही. फिर व्हील का इन्वेंशन हो गया जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी हो गया, ठीक है. सो दैट विल बी मस्ट बी स्टडिंग इन योर हिस्ट्री बुक कि कैसे कैसे जो अर्ली ह्यूमन है और आज के जो हम चीज़ें देखते हैं जितनी भी हमारे आसपास हैं वो कैसे कैसे चेंज हुई हैं. तो आजकल और भी अच्छे व्हीकल्स आ गए हैं जैसे जिनके अंदर सिर्फ हम फ्यूल यूज़ करते हैं एंड वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन जस्ट वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन. पहले जो लोग होते थे वो बहुत लंबे लंबे टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते थे क्योंकि उनके पास इतने अच्छे व्हीकल्स और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है. और जैसे 19th सेंचुरी आई तो उसमें स्टीम इंजन बन गया, हमारे जो भाप वाला इंजन होता है. फिर गाड़ियाँ बन गई जो फ्यूल से चलती थी, जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG, इन सबसे चलने वाली चीज़ें, ठीक है. तो इसी टाइप से जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो इस टाइप से वैरी करता हुआ आया है. इफ़ रिलेटेड विद द प्रीवियस टाइम, अगर हम इसे पहले के टाइम से रिलेट करें तो पहले इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी जितनी आज के टाइम में हो गई हैं फॉर ह्यूमंस. और जब इंसान को लगा कि बर्ड्स की तरह, बर्ड्स क्योंकि उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ईजिली पहुंच जाते हैं, तो इसीलिए द ह्यूमन हैज़ ऑल्सो इन्वेंटेड एरोप्लेन्स. हमने एरोप्लेन्स का भी इन्वेंशन कर लिया, ठीक है, जो आज के टाइम में सबसे फास्टेस्ट मीन है ट्रैवल के फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो लाइकवाइज दिस स्टूडेंट, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो पहले से और अब में इस टाइप से चेंज होता हुआ आया है. अब हम बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में, ठीक है. सो व्हेन यू बाय शूज़ फॉर योरसेल्फ, हाउ डू यू नो विच शू साइज़ यू हैव टू बाय. जब आप जूते खरीदने के लिए जाते हो तो आपको ये कैसे पता लगता है कि आपका जो शू का साइज़ है वो कौन सा आपके लिए सूटेबल है. जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, वो क्या करता है, मेजर करता है आपके पैर को, ठीक है. और सिमिलरली अगर कोई कारपेंटर है, उसको कोई अलमीरा या कबर्ड वगैरह बनाना है तो वो भी क्या करता है, उसको मेजर करता है, ठीक है. तो साइज ऑफ शू, हाइट, विड्थ और डील विद मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. आप चाहे किसी भी चीज़ का जब आप साइज़ मेजर करते हैं तो उसके इनिशियल एंड से लेके फाइनल एंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका साइज़ कहते हैं या उसका लेंथ कह देते हैं, ठीक है. सो द फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ. किसी भी चीज़ की लेंथ क्या होती है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसके एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस. एंड मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन फिक्स्ड क्वांटिटी कॉल्ड अ यूनिट. और मेजरमेंट क्या होता है कि किसी अननोन चीज़ का किसी नोन चीज़ के साथ आपको क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है. जैसे मान लो अगर मुझे अपनी पेंसिल की लेंथ निकालनी है तो मैं इसे किसके साथ कंपेयर करूंगा, स्केल के साथ. जो सेंटीमीटर स्केल होती है हमारे पास, जब मैं उसे उसके साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि जो मेरी पेंसिल है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है. और सेंटीमीटर स्केल यहाँ पे क्या है, वो क्या है, एक फिक्स्ड यूनिट है जिसके बारे में हम जानते हैं. एंड इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स द फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू इट्स यूनिट.
और उस सेंटीमीटर स्केल को ही यूज़ करने से हमें पता चलेगा कि कितना नंबर ऑफ टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी उस यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्ली टाइम की। जैसे अभी ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने बात की कि पहले के टाइम पे ट्रांसपोर्ट जो होता था बहुत अलग टाइप से होता था और आज के टाइम पे बिल्कुल अलग टाइप से होता है। तो इसी टाइप से मेजरमेंट जो थी पहले के टाइम पे स्टूडेंट्स वो बहुत अलग टाइप से होती थी, क्योंकि उनके पास सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल ये सब कुछ नहीं होते थे। तो उस टाइम के लोग कैसे यूज़ करते थे मेजरमेंट, ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था, विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, मतलब हैंड्स को स्ट्रेच करके, या फुट स्टेप से, मतलब पैर की जो हमारी जो नीचे जो पैर होता है जिससे हम चलते हैं उसका डिस्टेंस कितना कवर करता है वो एक स्टेप में, उस चीज़ को लेके बेसिक मान के जो होता था मेजरमेंट होती थी। द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, द विड्थ ऑफ अ फिंगर, मतलब जो फिंगर की जो थिकनेस है उसकी हेल्प से, एंड द लेंथ ऑफ अ फिंगर विच इज़ नोन एज अंगल। ठीक है, एंड इस टाइप से अलग अलग तरह से चीज़ों को यूज़ किया जाता था। एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ एंड नेम्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स आर। अब कौन कौन सी चीज़ें होती थी, तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ थंब टू द टिप ऑफ लिटिल फिंगर ऑफ अ स्ट्रेच्ड ओपन हैंड, हैंड स्पैन, मतलब जब हम हाथ को खोलते हैं जो लिटिल फिंगर से लेकर थंब फिंगर के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम हैंड स्पैन कहते हैं। ये भी एक पहले की यूनिट होती थी। इससे भी क्या किया जाता था, नापा जाता था। लेंथ ऑफ फुट, अब फुट क्या होता है कि जो हमारा जो पैर होता है, ठीक है, अगर उसके स्टार्टिंग से लेके, मतलब उसके थंब से लेके पीछे हील तक का जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको फुट कहा जाता था। डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ आउटस्ट्रेच आर्म एंड चिन, ठीक है, अगर हम आर्म को ऐसे स्ट्रेच करते हैं और चिन के बीच का डिस्टेंस अगर हम नापें तो उसे हम कहते थे फिट। ठीक है, आर्म्स लेंथ अ क्यूबिट, और आर्म की लेंथ को क्या कहते थे हम, क्यूबिट कहते थे। वो डिस्टेंस कहाँ तक होता था, एल्बो से लेके फिंगर टिप के बीच का डिस्टेंस जो होता था वो होता था हमारा आर्म्स लेंथ, दैट इज़ नोन एज अ क्यूबिट। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप की हमारे पास मेजरमेंट के लिए चीज़ें होती थी। एंड दीज मेथड्स ऑफ मेजरिंग लेंथ वर नॉट सेटिस्फैक्टरी बिकॉज द लेंथ ऑफ आर्म, फुट एंड हैंड स्पैन वेरिड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और इन्हें बिल्कुल प्रॉपर नहीं माना जाता था। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान का हाथ जिसका बड़ा है तो वो बड़ा नापेगा, जिसका छोटा उसका छोटा नापेगा। तो इस टाइप से इस मेथड को प्रॉपर नहीं माना गया। इसीलिए फिर एक प्रॉपर मेथड की शुरुआत हुई जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम क्या होता है? फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड कन्वीनियंस अ कॉमन यूनिट इज नेसेसरी फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक यूनिफॉर्मिटी रहे जो सब जगह सेम रहे, ठीक है ना, और जिस क्वांटिटी को मेजर करें जिसमें कोई वेरिएशन ना आए, कोई चेंज ना आए, और जो मेजरमेंट हो वो हमारा एक्यूरेट हो। तो इन सब चीज़ों के लिए वी हैव चूजन अ स्टैंडर्ड विच इज़ कॉल्ड अ स्टैंडर्ड यूनिट। और इन सब चीज़ों के लिए हमने एक स्टैंडर्ड चीज़ को सेलेक्ट कर लिया जिसे हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। A standard unit is a standard measure that has some definite and convenient quantity. एक standard unit एक standard measure होता है जिसकी एक definite और convenient quantity होती है जो बार बार change नहीं हो सकती है, so that it remains the same under all conditions, जो हमेशा कैसी रहती है, same रहती है। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ किंग वॉज टेकन एज द स्टैंडर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। अगर पहले के टाइम की बात करें तो उस टाइम पे जो स्टैंडर्ड होता था वो जो किंग होता था उसकी जो बॉडी पार्ट्स होते थे उनसे जो लेंथ नापी जाती थी उसको यूनिफॉर्मिटी माना जाता था। ठीक है, टिल 19th सेंचुरी वेरियस कंट्रीज डिवाइज द यूज्ड एंड देयर ओन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते सभी कंट्रीज़ ने अपना अलग अलग एक यूनिट सिस्टम बना लिया था। बट 1960 में एक सिस्टम आया था जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, या ऐसा यूनिट सिस्टम कहते हैं जिसे सब कंट्रीज़ ने ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। ठीक है, इसके अंदर हमारे कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे लेंथ को नापने के लिए जो यूनिट होगी वो होगी मीटर, और उसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल m। मास को नापने के लिए जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम, जिसका सिंबल होता है kg। और टेम्परेचर को नापने के लिए जो यूनिट होगी वो होगी केल्विन, जिसका सिंबल होता है K। टाइम को नापने के लिए जो यूनिट होगी वो होगी सेकेंड्स, जिसका सिंबल होता है S। और वॉल्यूम को नापने के लिए जो यूनिट होगी उसे हम क्यूबिक मीटर कहते हैं, यानी मीटर का क्यूब। सो इस टाइप से अलग अलग क्वांटिटीज़ जैसे लेंथ, मास और टेम्परेचर किसी भी चीज़ का होता है उनको नापने के लिए अलग अलग यूनिट्स बना दी गई थी, और इनको पूरी दुनिया में फिर क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ का आपको एरिया निकालना है तो आप साइड बाय साइड कर देंगे, और वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट कर देंगे। तो इस टाइप से अलग अलग चीज़ों के लिए हमने अलग अलग फॉर्मूलाज भी डिराइव कर लिए थे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट फॉर योर टुडेज क्लास, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार। Hope you understand the topic of measurement and history of measurement,
and about the transport which I have discussed in this class. Thank you very much.